रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खाकी और आप देख रहे हैं डेली टॉक। मैं इस वक्त अल्लामा इब्तिसाम नईर साहब, जो ऐसी पर्सनालिटी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, उनके साथ मौजूद हूं। जो सानिया जड़ांवाला हुआ तो उसके ऊपर इन्होंने बड़ी पुरज़ोर मज़म्मत भी की है, और इस बात का मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि मुमताज़ कादरी दूसरे मसलक से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी गिरफ़्तारी से लेकर रिहाई तक इन्होंने अपनी ज़बान के साथ, कलम के साथ मुकम्मल हमायत की। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात इनकी ये है कि इन्होंने ये बात कही है कि कातिल जो है मेरे मसलक से हो, मेरी बरादरी से हो, मेरे मुल्क से हो, हम लोग मज़लूम के साथ खड़े होंगे। ये बड़ी खुशाइन बात है। हम अल्लामा साहब से बात करेंगे कि इसी तरह जो उनके कदावर जो उलमाए कराम हैं, उन्होंने भी इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत की है। जी अल्लामा साहब। अल्लाह के फजल करम से इस सानहे का सिर्फ अहले हदीस मकतब फ़िक्र के उलमा ने नोटिस नहीं लिया, बल्कि देवबंदी और बरेलवी मकतब फ़िक्र ने भी इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो कातिलों के साथ नहीं होंगे बल्कि मकतूलीन के साथ होंगे। अगर हमारे मुआशरे जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ और कत्ल कताल करने वालों के साथ इजहार लातल्लुक़ी किया जाए और मज़लूम की हिमायत की जाए तो वह दिन दूर नहीं जब मुआशरे जुल्म का खात्मा हो जाएगा। इस मसले के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से बग़ैर किसी हुकूमती ताउन के उलमा अपनी सतह के ऊपर भी एक दूसरे के साथ जो हैं वो पूरा का पूरा ताउन करने के लिए मादा तैयार हैं। मादी में भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कल भी करते रहेंगे। अब मुल्ज़मान जो हैं उनके ऊपर दफ़ात जो है दहशत गर्दी की भी लगनी चाहिए, तो आया कि आपके इल्म में है कि दहशत गर्दी की भी दफ़ात लगी हैं? वैसे फ़िलहाल तो 302 का उनके ऊपर पर्चा करवाया गया है। दहशत गर्दी की दफ़ात का हमने मुतालबा किया है, देखें हमारे इस मुतालबे कबूल किया जाता है कि नहीं। मुजरम पकड़े जा चुके हैं, उन्हें करारे वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। दहशत गर्दी की शिकें अगर शामिल की जाएँ तो बहुत बेहतर बात है, लेकिन अगर खुदा ना आस्ता इस पर अमल नहीं किया जाता तो कम अज़ कम उन्हें करारे वाक़ई सज़ा 302 के तहत ज़रूर मिलनी चाहिए। इस वाक़े के पीछे कुछ ऐसा तो नहीं अनासर मौजूद है कि जो लोग जो फ़िरका वरीयत की लहर को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं? देखें, ये मुट्ठी भर मुतशद्दिद अनासर जो होते हैं वो हर जगह पे पाए जाते हैं। इनका कोई मसलक नहीं होता, इनका कोई मज़हब नहीं होता। और मैं ये बात समझता हूँ कि समझदार उलमा जो होते हैं ऐसे लोगों की गलत हरकत की वजह से कभी भी फितना अंगेज़ी या कभी फ़िरका वरीयत की लहर जो होती है ना उसकी लपेट में नहीं आते, बल्कि वो बात करते हैं जो हक़ होती है। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने माजी के अंदर जब उलमा बरेली या उलमा देवबंद के साथ कभी भी कोई जुल्म हुआ है, लाल मस्जिद का वाक़या हो या मुमताज़ कादरी का वाक़या हो या तहरीक लब्बैक के लोग जो गिरफ़्तार हुए थे उनके हवाले से बात हो, हमने हमेशा खुला कर बात की है। तो हम ये बात समझते हैं इस सानहे को भी पूरे कौमी एतबार से तमाम उलमा को अपना सानहा समझते हुए मुजरमों की करारे वाक़ई सज़ा का जो मुतालबा करना चाहिए। अल्लामा साहब, क्या बात है, मुझ समेत सेल्फ़ी तस्वीरें आपके साथ, इलेक्शन का जब वक्त आता है वोट के लिए अंगूठे की लकीरें किसी और के साथ होती है, इसकी क्या वजह है? इंशाअल्लाह जी हम ये समझते हैं तहरीक जो है वो उसके अंदर इजाफ़ा हो रहा है, कारकुन हम हंग हो रहे हैं। इंशाअल्लाह कारकुन वक्त आने के ऊपर जो है वो हमें इसी तरीके के साथ जो असम्बली के अंदर भी पहुँचाएँगे, और इंशाअल्लाह जो बात आज मिंबर पे बैठ के हो रही है वो असम्बली में भी होगी इंशाअल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, ये वही चीज़ अभी हम देखते आ रहे हैं, 15 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि अभी म्यूज़िक तड़का लगा के नौजवानों को भड़काया जा रहा है, और वही झूठे वादे जो पूरे नहीं किए जाते, वही झूठे ख्वाब जो अधूरे रहते हैं वही दिखा के और आवाम के अंदर घुल मिल के सेल्फियाँ दे के लोगों के दिल जीते जा रहे हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट में जाते हैं ये जो हुक्मरान होते हैं आपस में घुल मिल जाते हैं, जिसका नुकसान आवाम और पाकिस्तान को होता है। इसका हल क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर हम ये बात समझते हैं, हम तो बड़ी देर से ये बात समझ चुके हैं। ये कारपोरेट कल्चर और तबका अशराफी से ताल्लुक़ रखने वाले ये वो लोग जिनका तर्द ज़िंदगी शाहाना है, अमीराना है, बादशाहाना है, वो कभी अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते। अवाम के मसाइल वो लोग हल करेंगे जो पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के ऊपर यकीन रखते हैं और जो गरीब परवर हैं और जिनका अपना तर्द ज़िंदगी जो है सादा है और वो इस बात को समझते हैं गरीब के क्या मसाइल हैं, जो अवाम के अंदर रहते हैं वही लोग अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। जो बड़े बड़े महल्लात में रहते हैं वो कभी अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते। यहाँ वो बड़ी खूबसूरत बात याद आ जाती है कि झोंपड़ों में सिसकती हुई बीवियों होंगे हाली तुम्हारे लिए वो महल जो महल ताजदारों ने बनवाए हैं अपनी प्यारी महारानियों के लिए। अल्लामा साहब, अगर आप इजाज़त नायत करें, लास्ट टाइम मैंने